बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 42। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करते हैं डायफेंटाइन इक्वेशन का। तो डायफेंटाइन इक्वेशन की मज़ीद वजाहत के लिए ये हम क्वेश्चन करने लगे हैं। तो क्वेश्चन में डायफेंटाइन इक्वेशन हमारे पास है 158x माइनस 57y इक्वल टू 7। इसका सलूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सलूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर सलूशन मिलता है कि नहीं। कब मिलेगा? जब इनका जीसीडी 7 को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट हम फिर क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड जीसीडी किसका? 158 का एंड माइनस 57 का। इन दोनों का जीसीडी फाइंड करते हैं। तो माइनस का भी जीसीडी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जीसीडी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो 158 को स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 57 के साथ। तो 57 के साथ डिवाइड का मतलब है किस से मल्टीप्लाई करें, अभी देखते हैं। तो हमारे पास है 158 डिवाइडेड बाय 57। तो 2.7 मीन्स डैट 57 को हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा स्टूडेंट्स 44 जी। अब 57 को 44 पे डिवाइड करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 57 माइनस 44 मीन्स डैट 13 जी। 44 और 13 को हम 3 के साथ करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5 जी। 13 मूव किया लेफ्ट हैंड साइड में, 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 मिलेगा। इसी तरह 5 और 3 1 के साथ करेंगे जी, 2 रिमाइंडर है। देन 3 और 2 को 1 के साथ तो रिमाइंडर कितना आएगा जी 1। इसी तरह 2 है, ठीक है, 1 के साथ करेंगे मीन्स डैट 2 तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इम्प्लाई जो जीसीडी है हम फाइंड कर रहे हैं 158 माइनस 57 का 1 मीन्स डैट दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं। तो सिंस ये जो जीसीडी आया है 1 ये डिवाइड करेगा 7 को, मीन्स डैट हम लिख सकते हैं 7 को किसके इक्वल जी 1 इंटू 7, ठीक है। तो इसका मतलब जीसीडी एग्जिस्ट अगर मिल गया है तो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाई सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? जीसीडी जो हमारे पास 1 आया है इसको हम लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीन्स डैट 1 को हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। 1 को 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 जी स्टूडेंट्स। हमने ये रिमाइंडर अभी सारे लिखने हैं और 2 की वैल्यू पुट करते हैं। 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 माइनस इस 2 की वैल्यू है 5 माइनस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज़। तो 3 माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 हमारे पास 2 टाइम है, माइनस 5 1 टाइम है। अब 3 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 13 माइनस 5 इंटू 2 जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ माइनस 5 इंटू 1। आई होप कि ये तो आपको अब बेहतरीन अंदाज से पता है, आप आसानी से कर सकते हैं जी। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 13 को नहीं कर सकते, ये रिमाइंडर है, और 5 को भी नहीं कर सकते, 2 को करेंगे तो 5 इंटू 4 आएगा माइनस 5 इंटू 1। तो जो 5 है वो टोटल 5 टाइम ही है जी। अब बारी है 5 की। ये 5 जो है इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं
तो ये आएगा हमारे पास 44 माइनस 13 इंटू 3 और मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़। तो ये आएगा 13 इंटू 2 माइनस 44। ये चूँकि हमने ये रिमाइंडर है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 5 इसके साथ एज इट इज़ लिख देते हैं और प्लस 13 ये 15 आएगा जी। अब देखें हमारे पास 13 ये 2 टाइम और ये 15 टाइम है तो ये बन जाएगा 17 टाइम, ठीक है, माइनस 44 इंटू 5। अब देखें वैल्यू हमने पुट करनी है 13 की, तो 13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 57 माइनस 44 मल्टीप्लाई 1 और इसको हम मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे, माइनस 44 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़, ठीक है। अब 57 को हम असल में लिखना चाह रहे हैं लीनियर कम्बिनेशन में, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 44 इंटू 17 माइनस 44 इंटू 5 जी, 57 एज इट इज़ और माइनस 44 स्टूडेंट्स कितनी बार हो जाएगा 22 बार, ठीक है। अब किसकी वैल्यू रहेगी सिर्फ 44 की जी, 44 की वैल्यू भी पुट करते हैं तो ये हमारे पास है 158 माइनस 57 मल्टीप्लाई 2 और इनके साथ 22 मल्टीप्लाई हो रहा है जी। अब हमारे पास 57 मल्टीप्लाई 17 माइनस 158, ठीक है, मल्टीप्लाई 22 और ये प्लस हो जाएगा 57 और मल्टीप्लाई 44 जी स्टूडेंट्स। अब लास्ट स्टेप इसका हम लिखते हैं, जो हमारे पास 158 है, ये देखें 158, इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, इसको हम पहले लिखते हैं 158, जो माइनस है वो हम 22 के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और 57 जो है ये 17 और 44, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा 61 टाइम, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 61 टाइम मीन्स डैट माइनस 57, तो हम ऐसा करते हैं माइनस राइट करते हैं, क्योंकि इसमें माइनस नहीं था तो इसको हम लिख सकते हैं 57 इंटू माइनस 61 टाइम जी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 158 के साथ जो माइनस था वो 22 के साथ लिख दिया, ठीक है, और चूंकि हमें माइनस 57 चाहिए तो हमने माइनस 57 लिख दिया, हालांकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस हमने इसके साथ भी लिख दिया ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो इधर हमारे पास है 1 जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय, हमें चाहिए 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 इंटू 7 और हमारे पास आ जाएगा 158 इंटू माइनस 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 57 माइनस 61 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 158, तो ये आ जाएगा 4 और माइनस 154 बन जाएगा जी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 742, ठीक है जी। तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल चुका है। हेयर जो x नॉट है माइनस 154 एंड जो y नॉट है माइनस 427 जी स्टूडेंट्स। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल गया है इसका मतलब अब हम जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। फॉर जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है x1 इक्वल x नॉट प्लस b ओवर डी
टी एंड y1 y0 और माइनस a/d इंटू टी। जी यहाँ पे t क्या है, एक इंटीजर है। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। x0 हमारे पास कितना मिला है, -154 प्लस b कितना है, -57, ठीक है। और d कितना मिला है, 1 इंटू टी, मीन्स डैट 154 माइनस 57 इंटू टी, ये है x1। इसी तरह हम y1 फाइंड करते हैं। y0 कितना है, -427 माइनस a कितना है स्टूडेंट्स, 158/1 इंटू टी, मीन्स डैट ये आ जाएगा -427 माइनस 158 इंटू टी y1। अब देखें, हम पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखते हैं। फॉर पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, जो x1 है ये भी 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा और जो y1 है ये भी 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। x1 का मतलब है -154 एंड -57 t, ये 0 से ग्रेटर है, मीन्स डैट 57 t -154 और t को सेपरेट किया, 154 डिवाइडेड बाय 57, तो t स्टूडेंट्स हमें कितना मिलेगा, तो डिवाइड करते हैं 154 डिवाइडेड बाय 57, तो 2.7 -2.7, ठीक है। y1 क्या है हमारे पास, -427 माइनस 158 t। अगेन t को हम मूव करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और ये -27 427, और हमारे पास आंसर आएगा, अगर हम 158 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 427 डिवाइडेड बाय 158, जी 2.7, ये भी हमें क्या मिला है, 2.7। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में हमारे पास जो t है वो मिला है लेस देन -2.7। तो सिंस जो t है इस एन इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, -2.7 से लेस वैल्यू क्या है, t की वैल्यू फिर होगी -3, ठीक है, क्योंकि -2.7 से लेस है, -4 भी लेस है, -5 अप टू so on, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हम एक चेक करते हैं स्टूडेंट, फॉर हम देखते हैं t की वैल्यू -3, चेक करते हैं आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है कि नहीं। तो x1 इक्वल होगा -154 -57, t की वैल्यू -3, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 57 × 3 171। जी स्टूडेंट्स, 171 का मतलब क्या होगा, आंसर 17 मिलेगा, तो आंसर हमें देखें पॉजिटिव मिला है। इसी तरह अगर हम देखें y1, तो ये हमारे पास आएगा -427 -158 इंटू -3, तो ये हमारे पास -427 और ये प्लस का हमें मिलेगा 158 × 3 के साथ 474। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम 427 अगर माइनस करते हैं तो 47 मिलेगा, ये है y1 जो कि हमें पॉजिटिव मिला है।
इसी तरह स्टूडेंट अगर -4 पुट करेंगे अगेन पॉजिटिव, -5 अप टू सो ऑन, तो ऐसे हम पॉजिटिव आंसर लेते जाएंगे। तो एंड सो ऑन हमें रिज़ल्ट मिलते जाएंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। मीन्स डैट ज़रूरी नहीं कि फाइनाइट ही पॉजिटिव सॉल्यूशन मिले, या ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। ये भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है वो भी इन्फिनिटी हमें मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।